Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 12th से है। यूनिट है 3rd, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। कौन सी यूनिट है बच्चों? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये बहुत ही बच्चों इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और सभी इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी सीखने की चीज़ें हैं। ठीक है, ये बच्चों जो चैप्टर है ये दो चीज़ से चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। ठीक है, तो बच्चों आप कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट वीडियो देखते हैं, सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, बट जो आगे उसका कंसेप्ट चलता रहता है बच्चों वो वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो का जो लिंक है वो स्टार्ट से लेकर और एंड तक है, बीच में आप छोड़ नहीं सकते। आपने अगर कोई भी टॉपिक छोड़ा, ठीक है, तो आप उस टॉपिक पर नहीं पहुंच सकते, आप उस टॉपिक की जानकारी नहीं ले सकेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में बोर्ड के अंदर बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 से 5 नंबर आपको दिला के जाएगा। ओके, और जो बच्चे हमारे जेई और नीट्स के हैं वो बच्चों 7 और 8 नंबर बिल्कुल आसानी से लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस यूनिट को आप अच्छे से समझना। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, मेरा एक आपको वादा है, मैं आपको अच्छे नंबरों से पास करवाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक काम करो, बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नहीं करोगे तो बच्चों आपको नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन के ऊपर नहीं आएगी। तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगी तो बच्चों आपको पता कैसे चलेगा कि इसका सेकंड पार्ट कब आया है, कब डाला है। बच्चों मैं हर डेली इस चैप्टर का एक ना एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, एक ना एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक वह ब्रांच होती है केमिस्ट्री के अंदर विच डील्स विद, मतलब किसके साथ डील करती है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कन्वर्जेंस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो हमारी केमिकल एनर्जी है इनटू किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आपको बच्चों मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। सभी घरों के अंदर बच्चों इन्वर्टर लगा हुआ है और साथ एक बड़ी सी बच्चों बैटरी है। ओके, उन दोनों का एक्चुअली काम क्या है, जब हमारे घर में जब पावर कट हो जाता है तब वो इन्वर्टर जो है उस बैटरी में अपनी एनर्जी, मतलब एक केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर, तब जाके हमारी जो लाइट है वो जली रहती है। ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्टेंस टूटे हैं, कुछ रिएक्टेंस गायब हुए हैं, बट जो उनका प्रोडक्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट अच्छा निकला तो रिडॉक्स रिएक्शन ज़रूर होगी। ठीक है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो बच्चों वहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक वह ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर जो डील्स करती है कन्वर्जेंस ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारी केमिकल एनर्जी है कहाँ कन्वर्ट कर देती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट बच्चों। फर्स्ट पॉइंट तो हमने सीख लिया है, मतलब किसके साथ डील्स करती है। एंड सेकंड जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस, एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसके अंदर बच्चों क्या था कि जो हमारा एक ऐसी प्रोसेस थी जब करंट या उसको इलेक्ट्रिसिटी हम जब देते थे किसको, रिएक्टेंट को, तो वहाँ बच्चों एक केमिकल रिएक्शंस बनना स्टार्ट हो जाती थी। जब हम रिएक्टेंट को करंट या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करते थे तब वहाँ जाके बच्चों हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट
बन जाता था। ठीक है, तो एक्चुअली वहाँ केमिकल जो रिएक्शंस थी वो बेसिकली बच्चों कितने कितने अमाउंट पर रिएक्शंस बनी, कितने कितने पॉइंट पर उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ रिएक्शंस बनी बच्चों, किसके थ्रू बनती थी रिएक्शंस, जैसे हमारा एक मेटल हो गया, ठीक है, एक हमारा बेसिस हो गए, और एक हमारा एसिड हो गए, और एक हमारा सॉल्ट हो गए। ठीक है, और ETC। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब हमने 10th क्लास में एक प्रोसेस पढ़ी थी इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने प्रोसेस पढ़ी थी तो वहाँ एक करंट या उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता था, तब जाके हमारा जो केमिकल रिएक्शंस थी वो बनना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। एक तो हमने किया है कि केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और एक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यहाँ तक बच्चों कुछ दिक्कत आपको? बच्चों इतना आपको क्लियर हुआ? आगे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि एक थर्मोडायनेमिक्स जो था ना, उसके हिसाब से बच्चों एक 2 केमिकल रिएक्शंस अपलोड की गई थी। ठीक है, वो 2 केमिकल रिएक्शंस कौन सी थी? एक तो थी हमारी बच्चों स्पॉन्टेनियस, और एक थी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसको मैं बच्चों आपको अच्छे से समझाऊंगा कि स्पॉन्टेनियस क्या थी और हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। ठीक है, इसको मैं 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हमारा जो स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस है वो क्या है एक्चुअली, आपने एक रूम ले लिया। ठीक है, आपने एक रूम ले लिया और बीच में से उसमें से एक आपने दीवार खड़ी कर दी रूम के बीच में से। एक तरफ है हमारा ऑक्सीजन की गैस और दूसरी तरफ है हमारी नाइट्रोजन की गैस। ठीक है, दोनों गैस को उस रूम के अंदर आपने डाल दिया है, मतलब उसके रूम के अंदर आपने छोड़ दी हैं। ठीक है, फिर आप उस दीवार को हटाते हो। एक चीज़ बताओ, जब उस दीवार को आप हटाओगे क्या दोनों गैस हमको मिलानी पड़ेगी या ऑटोमेटिक दोनों गैस मिल जाएंगी? एक चीज़ बताओ बच्चों, वो गैसेस ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, हमें उस गैसेस को मिक्स नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, उस ऑटोमेटिक मिक्स को हम कहते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो खुद ऑटोमेटिक बन जाए। ठीक है, उसको हम कहेंगे बच्चों कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और इसको एक वर्ड बोला जाता है स्पॉन्टेनियस को बच्चों, वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब हम इसके अंदर सेल्स पढ़ेंगे तो बच्चों हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा स्पॉन्टेनियस की रिएक्शंस खुद अपने आप बनेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनेंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनेंगी तो हमारी क्या होगी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को बच्चों हम और भी नाम बोल सकते हैं इसका। एक तो नाम है हमारा, वो आगे बताऊंगा मैं बच्चों, वो जो आगे जो नाम आएंगे वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर हुआ बच्चों? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप रिएक्शंस बन जाती है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती रिएक्शंस बनाने की। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अलावा बच्चों आप गैल्वेनिक सेल्स के नाम से भी इसको जानते हो। ठीक है, एक डायनेमिक सेल्स भी आता है, एक आता है हमारा गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट है नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जा खुद काम कर, मतलब इसको बोलना पड़ेगा कि
चल रिएक्शंस कर, इसको हमको इसको पुश करना पड़ेगा, जा उठ के काम कर, उसको हम कहते हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और उसी के अनुसार ये हमारा क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी का काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इस पॉइंट के जरिए हम नॉन स्पॉन्टेनियस के द्वारा हम एक टॉपिक जानते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, आपको पता है? हम कौन सी सेल पढ़ते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर? बच्चों हम नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं। कौन सी सेल पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी का ये काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शंस था। ठीक है, जैसे आपको समझ में आया। अब इसके आगे बच्चों हम दो पार्ट के ज़रिए से पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट होगा बच्चों, वो हम नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है। बच्चों इसके बारे में मैं अच्छे से डिटेल में अगली नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कैसे बनता है, कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब तो बच्चों मैं बस एक बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। मैंने बच्चों एक 2 चैम्बर ले लिए हैं। ठीक है, 2 चैम्बर ले लिए हैं और उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल केमिकल डाल दिया है मैंने। आप सेम भी डाल सकते हो और अलग अलग भी डाल सकते हो। ठीक है, तो एक ले लिया मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन और एक ले लिया बच्चों मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों चैम्बर के बीच में बच्चों हमें दोनों में एक सॉल्ट ब्रिज लगाना कंपलसरी है। ठीक है, ये क्यों लगाया मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे। ठीक है, और जो इस चैम्बर के अंदर बच्चों हमारी एक इलेक्ट्रिकल रॉड होती है, वो बिल्कुल बच्चों प्योर होती है जिंक की। और इसके अंदर भी बच्चों हमारी एक इलेक्ट्रिकल रॉड इसके अंदर डूबी होती है, वो एक कॉपर की रॉड होती है। हमारी बच्चों इलेक्ट्रिकल ड्रॉप होगा वो प्योर कॉपर से बनेगा और इसमें बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्रिप होगा वो बच्चों प्योर जिंक से बनेगा। आगे क्या होगा बच्चों, हम इसको ना आपस में एक वोल्ट मीटर से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर देते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट कर दिया। जब ये बच्चों रिएक्शंस बनना स्टार्ट करेगी तो बच्चों एक्चुअली रिएक्शंस कैसे बनाएगी, जो हमारा Zn है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना रिएक्शंस बनाएगी। ठीक है, और 2 पॉजिटिव ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, जो इससे एक रिएक्शंस बनती है बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो मैं अब रिएक्शंस बनाऊंगा बच्चों हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे Zn प्लस में CuSO4, तो क्या बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस में Cu, और हमारा जो Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव था तो हमें क्या बनाएगा Zn 2 पॉजिटिव प्लस में Cu। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये चैम्बर, जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब ये अपना एक वर्क करना स्टार्ट करेगा, एक्चुअली कब क्या होगा, तब बच्चों हमारे जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा बच्चों, ये तो होगी हमारी जिंक की रोड, जिंक चैम्बर, और ये हो गया हमारा कॉपर। ठीक है, तो बच्चों जब ये केमिकल एनर्जी से इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब ये कन्वर्ट करेगा, जब इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी निकल के आएगी बच्चों, उसकी एनर्जी निकल के आएगी 1.1 वोल्ट। कैसे, जैसे हमने ये 1 वोल्ट ले लिया, 1 मोल ले लिया इसमें, और इसमें भी बच्चों हमने 1 मोल ले लिया, और ये 298 केल्विन के साथ रन करेगा।
ठीक है, ब्रिज, तब जाके हमारा जो पोटेंशियल निकल के आएगी, जो हमारी वोल्ट निकल के आएगी, वो बच्चों हमारी आएगी 1.1 वोल्ट। ठीक है, क्यों आएगी? जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तब जाके हमारा जो वोल्ट निकल के आएगा वो 1.1 वोल्ट निकल के आएगा। बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट आते हैं बच्चों। जब हमारा एक्स्ट्रा पोटेंशियल 0.11 से कम आ जाए, वोल्ट से कम आ जाए, जब हमारा एक्स्ट्रा पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से अगर कम हो जाए एक्चुअली, तब क्या होगा? तब जो हमारे इसके ऊपर बच्चों जो भी हमारे एक्सटर्नल मतलब इस सेल के अंदर ऊपर से या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल आ जाए, या कोई सेल्स आ जाए, या कोई इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर गिर जाए, तब क्या होगा? ठीक है, तब बच्चों इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट से अगर कम हो जाए, जब रिएक्शंस जिंक की ओर कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा किसकी तरफ? कॉपर की तरफ। ठीक है, जब कॉपर करंट फ्लो करेगा, तब कॉपर कहाँ जाएगा? जिंक की तरफ जाएगा। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? जब कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल पोजीशन पे आ जाए, जब कोई पोटेंशियल इक्वल पोजीशंस पे आ जाए, इक्वल वोल्ट पे आ जाए, तब बच्चों ना ही कोई करंट फ्लो करेगा, ना ही कोई रिएक्शंस बनाएगा, वहीं की वहीं जो हमारी रिएक्शंस है बच्चों वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा आ जाए, तब कैसा प्रोसेस कहलाएगा बच्चों? तब कहलाएगा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस जैसा प्रोसेस। ठीक है, तब जो कॉपर है अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके किसकी तरफ जाएगा? जिंक की तरफ जाएगा। जो हमारा जिंक जो करंट फ्लो करेगा वो जिंक से बच्चों कॉपर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, इस रिएक्शंस को बच्चों हम रिवर्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया बच्चों? हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। बच्चों हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पता करेंगे कि ये ब्रिज क्या है, पोटेंशियल क्या है, रिएक्शंस कैसे फ्लो की है, करंट कैसे फ्लो किया है, ये सब सारी बातें। ये वीडियो बच्चों आपको लाइक करना। आपको अगर ये वीडियो में कुछ समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।